ओके डन। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बी कॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज जान पेशियों हम सभी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका अदा करने जा रही है। जान पेशी को हमें समझना जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आन पेशी जिस गति के साथ, जिस विजन के साथ आज हम सबके बीच में आ रही है, उस गति के साथ, विजन के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस स्पीड के साथ एनपीसी पूरी दुनिया को बदलने वाली है, उस स्पीड के साथ अगर हम उसके साथ मिलते हैं तो हम भी उस बदलाव में हम एनपीसी का साथ दे सकते हैं, और एनपीसी के साथ साथ हमारे जीवन में भी जो बदलाव आने वाले हैं उसको हम सहर्ष से स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि टीम बीकॉन फायर का यह जो मंच है, यह आप सभी फाउंडर के लिए है कि हम जैसे फाउंडर आए अपनी बातों को रखें, आन पेशी को समझें, आन पेशी को लेकर हमारे जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। और इसीलिए हमारा यह मंच दोस्तों दोस्तों सोमवार से लेकर रविवार तक आप सभी के लिए यह मंच रहता है। आज जैसे हमारा दिन है, आन पेशियों की बात फाउंडर के साथ हम जब करते हैं, तो आप सभी फाउंडर से मेरा निवेदन है कि आपके आन पेशियों को लेकर जो भी भावनाएं हैं उसको आप इस मंच के साथ जरूर जोड़ें। क्योंकि दोस्तों आज यह मंच धीरे धीरे बहुत ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचते जा रहा है। इसके बाद यूट्यूब से भी लोग इससे जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। तो आप सभी बातें अपनी जरूर रखें। आइए, आज हमारा जो दिन है आन पेशियों की बात फाउंडर के साथ, तो जो भी फाउंडर हैं वो अपनी बातों को जरूर रखें इस मंच पर। तो आगे इस सेशन को ले जाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे एक बेहतरीन लीडर को आमंत्रित करता हूं दोस्तों, जिन्होंने इस आन पेशी को बहुत ही अच्छे से समझा, और आज आन पेशी के साथ वो भी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फाउंडर इसका लाभ लें। तो आगे इस सेशन को ले जाने के लिए दोस्तों हमारे बेहतरीन लीडर सुभाष नयन सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो भी साथी टीम बीकॉन फायर के मंच पे उपस्थित है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पर आए हैं, और अपने कीमती समय को वो यदि पूरा कैश करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लास्ट तक आज की जो ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन है उसको जरूर सुने, और अपने जो भी साथी हैं जिनको आप ऑन पैसिव की जानकारी दिलवाना चाहते हैं तो आप उनको कॉल करके या मैसेज डाल के उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा जो ऑन पैसिव की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस से रख के यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कई साथी बोलते हैं कि डेली वही प्रेजेंटेशन, क्योंकि कोई भी काम होता है तो कंटिन्यू रिपीट करेंगे तो ही हमारे समझ में आता है। तो हरीश जी अपना इतना अच्छा तरीके से योगदान दे रहे हैं और इतनी मेहनत करके अपने बिजी शेड्यूल से ऑन पैसिव की जो जानकारी है उसको शेयर करने में इस मंच पे बहुत से साथियों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देकर सहयोग दे रहे हैं। तो हम उनका भी पूरी कोर टीम की ओर से भी धन्यवाद करते हैं। और आज जैसा कि संतोष जी ने बताया भाई ऑन पैसिव क्या है, क्या करने जा रही है और हमें क्या इससे मिल सकता है, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस की जाएंगी। हमारे टूल्स क्या है, जो इंटरनेट के टूल्स होते हैं उनकी क्या महत्ता है, और बहुत सी जानकारियां आपको नई नई मिलती रहेंगी। तो आप कंटिन्यू मीटिंग में बने रहिए और अंत तक जरूर आप इस मीटिंग को सुने, और अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी बात यदि दिमाग में जाएगी तो खाली दिमाग में वो कहते हैं ना, छाता और दिमाग खुलने पे ही काम करते हैं। तो आप मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना दिमाग बिल्कुल ओपन करके बैठें। तो आज जो प्रेजेंटेशन का समय होता है इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, और सभी साथियों को पेशेंस के साथ इसको लास्ट तक जरूर सुनना है। तो उसके बाद मैं हरीश जी को इनवाइट करना चाहूँगा। तो आज हरीश जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से
जो न्यू इरा ऑन पैसिव के बारे में, यानी हमारा जो नया युग होने वाला है ऑन पैसिव के रूप में, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी देंगी। तो मैं वेलकम करता हूँ हरीश जी का। सर आइए मंच पे और आगे की जो प्रस्तुतिकरण है उसको दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे कॉल करने के लिए। और आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम साथियों, आज हम लाइव हैं यूट्यूब सॉरी फेसबुक के ऊपर भी अभी इस मीटिंग के साथ। तो जो भी साथी फेसबुक पर हैं तो वो मेरे उस पेज या मेरी आईडी पे जहाँ भी ये होती है, ज्यादा जानकारी हमें नहीं है इनकी। आज फर्स्ट शायद सेकंड टाइम हम इसको लाइव कर रहे हैं, तो अगर कुछ कमियां रह जाएं तो उसके लिए हम शुरुआत में ही आपसे माफी मांगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंटेशन डे के अंदर हैं, और जिस दिन प्रेजेंटेशन डे होती है उस दिन मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, क्योंकि हम ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर, और ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स, आज ऑन पैसिव ने चारों तरफ अपने नाम का डंका बजा रखा है, और हम इसको ग्लोबली बोलते हैं। ग्लोबली पूरे विश्व के अंदर जहां पर भी इंटरनेट है वहां पर आज ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर है। हम बहुत जल्दी 1 मिलियन होने जा रहे हैं फाउंडर मेंबर के रूप में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो वी आर सो लकी। जो भी फाउंडर मेंबर आज ऑन पैसिव के हैं, बन चुके हैं, वो अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा लकी महसूस कर सकते हैं दोस्तों। और आज इस मंच पर मैं उन सभी साथियों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार इस मंच से जुड़े हैं। साथियों, मेरा नाम बताया, मैं हरीश शर्मा बहादुरगढ़ से हूं, और हम इस ऑन पैसिव को लगातार समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी तरफ से एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसकी बेहतरीन और सही समझ बना पाएं कि व्हाट इज ऑन पैसिव और ऑन पैसिव क्या है, और ये किस तरह से एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने जा रही है, और किस तरह ये मानव जाति के लिए एक चमत्कारिक कॉन्सेप्ट साबित होने जा रहा है। तो मैं वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का इस न्यू इरा ऑफ ऑन पैसिव, यानी कि ऑन पैसिव के इस नए युग में, जो नए युग का शुभारंभ ऑन पैसिव करने जा रहा है। हम आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि व्हाट इज ऑन पैसिव क्या है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और वो टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारा वर्तमान और फ्यूचर बनने जा रही है। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑन पैसिव, क्योंकि हम बात करते हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में, कोई टेक्निकल ज्यादा चीजें होती नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है। हम सभी लोग एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि हम कुछ समय से इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहे और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। देखिए, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें दोस्तों के ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है, और 2018 से ये शुरू हुई एक बेहतरीन सोच के साथ। अब आईटी कंपनी है तो जैसे आईटी कंपनी, बहुत सारी आईटी कंपनी आज हम सुबह से शाम तक अपने फोन में लेके घूमते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स और बहुत सारी आईटी कंपनियां। लेकिन इनमें और ऑन पैसिव में एक बहुत बेसिक फर्क है कि हाँ, ऑन पैसिव जो आईटी कंपनी है ये 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होने जा रही है, जो कि फ्यूचर की और प्रेजेंट की एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और बात करें हम कि ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है जिनका अपना कोई बिजनेस है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब ऑनलाइन बिजनेस है तो किस तरह से सपोर्टिव रहेगा ये आगे पता लगेगा, लेकिन ये एक इजी गोइंग स्टेप प्रोवाइड करने जा रही है इस पूरी दुनिया को। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस ले जाने के लिए आतुर हैं, और डेफिनेटली आज सभी लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, उनके लिए एक इजी स्टेप देने जा रही है ऑन पैसिव। और उन जिन लोगों का अपना
ऑफलाइन व्यापार है उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में ओन पैसिव आ रही है, उनके बिजनेस को आसानी से ऑनलाइन ले जाने के लिए। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी एक सफलता की चाबी साबित होने जा रही है दोस्तों, जिनका अपना किसी तरह का कोई भी व्यापार नहीं है। इट मींस कि ओन पैसिव इज फॉर ऑल, सभी के लिए ओन पैसिव सफलता की चाबी होने जा रही है। और बात करें ओन पैसिव क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव इज अ टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर। इस पूरी धरती पर जहां पर इंटरनेट यूज होता है और इस इंटरनेट के ऊपर हमें जिन भी टूल्स या सॉफ्टवेयर या जो भी टूल्स की आवश्यकता होती है, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे वो टोटल सभी जरूरत के टूल्स देने जा रही है। दैट इज ओन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव इज ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जब भी हम कोई बिजनेस की बात करते हैं या किसी नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि उसमें कितना रिस्क है, कितना जोखिम है हमें उस चीज को करने का। और जोखिम किस चीज का? हमारे फाइनेंस का, पैसे का। लेकिन दोस्तों जब हम ओन पैसिव की बात करते हैं तो ये शुरुआत से ही किसी भी नए व्यक्ति को ये श्योरिटी देती है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आपका कोई रिस्क नहीं है, बिकॉज इट्स ए 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म। और बात करें ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव एक इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है दोस्तों, जिसकी टैगलाइन शुरुआत में कहती है वी आर इन इट टू विन इट, कि अगर आप इसके अंदर हैं तो आप सिकंदर हैं। इस तरह की खूबसूरत व्यवस्था का नाम है साथियों ओन पैसिव। चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कि आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या किन किन बातों पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे डिसरप्टेड इनोवेशन पर, कि डिसरप्टेड इनोवेशन क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजीज जो पहले आई और उनमें से टॉप 5 कौन सी है जिन्होंने परिवर्तित किया चीजों को। उसके बाद द सोर्स मैन द फोर्स, इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन शख्सियत है उनके बारे में जानेंगे। देन जानेंगे हम ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट्स, ओन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना क्या है जिसके दम पर आज चीजें बहुत खूबसूरत नजर आने लग गई है लोगों को। देन जानेंगे व्हाट इज कैटमो। कैटमो के बाद हम बात करेंगे एक मिनट, मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन एंड ग्रैंडनेस ऑफ इट, यानी कि फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है ओन पैसिव में और इसकी फ्यूचर में महानता क्या होने जा रही है दोस्तों। तो बात करते हैं डिसरप्टेड इनोवेशन। दोस्तों डिसरप्टेड इनोवेशन को अगर हम सब परिभाषित करें तो इसका मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक, यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था आए जो पुराने तरीके, पुरानी व्यवस्था, पुराने जो मेथड्स हैं उनको टेक ओवर कर ले और उनको एक नया रूपांतरण कर दे उन चीजों का, और मार्केट, एक नई मार्केट भी क्रिएट करे। डिसरप्टेड इनोवेशन जब भी आती है दोस्तों तो एक खास बात लेकर आती है, ये उन लोगों तक पहुंच बना पाती है अपनी जिन लोगों ने कभी भी उस तरह की व्यवस्थाओं को या उन तरह की चीजों को यूज नहीं किया। तो कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ओला और उबर जैसी जो टैक्सी व्यवस्था आई, उन्होंने कितने इस इंटरनेट के का सहारा लेकर इतनी सुंदर व्यवस्था लोगों को दी कि लोगों को पहले की तरह टैक्सियों को हायर करने जाना नहीं पड़ता, यानी कि उनका समय बचता है। घर बैठे हुए मोबाइल पर वो क्लिक क्लिक करके उनके घर पर टैक्सी आ जाती है, यानी कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ। स्विगी और जोमेटो को आप जानते ही हैं कि उनके आने के बाद फूड डिलीवरी सिस्टम के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ओयो जैसी व्यवस्था है, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने इस पूरी मार्केट के अंदर एक नया रूपांतरण किया। और इसी श्रृंखला में दोस्तों जो डिसरप्टेड इनोवेशन होती है वो बहुत बेहतरीन बदलाव करती चली जाती है। हम आज नेक्स्ट उसमें जानते हैं कि टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशंस क्या हैं। एक बार प्लीज कोर टीम थोड़ा ध्यान दे, जो भी एंटर हो रहे हैं लोग प्लीज इनको थोड़ा सा जल्दी से करें क्योंकि ये स्क्रीन पर डिस्टरबेंस कर रहे हैं। इनको जो भी आते जाए तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते जाए।
राइट। तो टॉप 5 डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी कौन सी रही हैं? आज हम नंबर 1 पर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं फ्रेंड्स। देन बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के नाम से हम इसको बेहतर समझते हैं। देन आते हैं 3D प्रिंटिंग, उसके बाद आती है वर्चुअल रियलिटी, देन आता है अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये 5 ऐसी डिसरप्टिव इनोवेशंस हुई जिन्होंने मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, हर क्षेत्र के हर फील्ड के को इन्होंने टच किया। और चलिए बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी। आईओटी शब्द को सबसे पहली बार जो यूज किया गया फ्रेंड्स 1999 में केविन एस्टोन, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक के द्वारा। और हम ये लोग समझ सकते हैं कि जैसे इंटरनेट आया और लगभग 1969 के आसपास इंटरनेट की शुरुआत हुई। 1995 में इंडिया के अंदर बीएसएनएल के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई। और जैसे जैसे इंटरनेट आता चला गया, ये डेवलपमेंट होती चली गई, तो इसके अंदर चीजें भी डेवलप होने शुरू हो गई। धीरे धीरे जब पहले फोन आते थे, सिंपल फोन होते थे, उसके बाद एंड्रॉयड फोन आए, यानी कि डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती चली गई। और आज हम कितनी सारी चीजें हमारी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी हैं। आईओटी का मतलब भाई इंटरनेट से इंटरनेट कम्युनिकेशन से कनेक्ट होने वाली सारी चीजें आज आप देख पा रहे हैं। आप हमारी कार्स भी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी हैं। एमजी हेक्टर की जो कार आई थी इंटरनेट इनसाइड करके। तो चीजें बदलती हैं जब टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के काम करने के तरीके, लोगों के व्यवहार, लोगों के टाइम स्पेंड करने के तरीके, इन सारी चीजों के अंदर बदलाव होता चला आ रहा है। आज से 15 से 20 साल पहले की तुलना में और आज हम देखते हैं तो चीजें कितनी डिफरेंट हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। देन बात करते हैं वीआर। वीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब कि आज हम जैसे मीटिंग कर रहे हैं, ये वर्चुअल मीटिंग है, यानी कि चीजें हमारे सामने हैं, हमें वास्तविकता का एहसास करवाती है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती। तो वीआर गैजेट्स आते हैं। वीआर जब टेक्नोलॉजी आई तो इसने दुनिया के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ऑटोमोबाइल के अंदर है, इसके अंदर भी परिवर्तन किया। और भी जो भी फील्ड रहे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहे, उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया वीआर ने। वीआर गैजेट्स मार्केट के अंदर आते हैं और इस शब्द का यूज किया गया 1987 में जेरान लेलियर के द्वारा। और इससे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में इसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। वीआर मूवीज बनने लगी, वीआर गैजेट्स आ गए। आप अपने मोबाइल फोन को इस गैजेट्स के जरिए, जो कंप्यूटर आभासी पिक्चर है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो पिक्चर दिखाई जा रही है, उनके उनके अंदर आपको वास्तविकता नजर आती है। आप अपने आप को उस पिक्चर के अंदर महसूस कर पाते हैं। आप 360 डिग्री पर अपने आप को मूव करवा पाते हैं, यानी कि आप उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह का एहसास देते हैं ये वीआर गैजेट्स माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हुई 1984 में और बहुत सारी चीजें चलती रही इधर से उधर और डेवलपमेंट चलता रहा। और 2014 तक आते आते 3D प्रिंटिंग से चीजें, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने लगा। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन, यानी कि जिसके लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी होती है। हम जो लोग इस दुनिया के अंदर हैं दोस्तों, हम 3D दुनिया के अंदर हैं, थर्ड डायमेंशन के अंदर हैं। और आप इस पिक्चर के अंदर जो ये हाउस देख पा रहे हैं, ये 3D हाउस है और ये 5 दिन के अंदर बनकर तैयार किया गया मद्रास आईआईटी मद्रास के इंजीनियर्स के द्वारा। और हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी कैबिनेट मंत्री है, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। और ये न्यूज पेपर में ये खबर आई 29 अप्रैल 2021 को, यानी कि इसी साल, आज से लगभग 5-6 महीने पहले। चीजें डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है। हम कितने जानकार हैं या हम कितना टच में हैं, ये महत्व रखता है माय डियर फ्रेंड। देन उसके बाद आता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। और ब्लॉकचेन आजकल तो इसका ऐड भी है आ चुका है टीवी पर, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। क्या आपने बिटकॉइन लिया? क्या आपने म्यूचुअल फंड ले लिया? बिटकॉइन लिया क्या? इस तरह की ऐड आप देख पा रहे हैं। इसकी शुरुआत लगभग 2007 या 8 के आसपास हुई। और लोगों को बताया गया कि ये फ्यूचर करेंसी है, ये भविष्य में ये कॉइन चलेंगे ऐसे, इससे आप लेन देन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में आया, किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के सामने भी ये अपॉर्चुनिटी आई होगी।
2009 के अंदर मेरे सामने भी ये ऑप्शन आया कि ऐसे ऐसे बताया गया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो हम इंटरनेट को समझते थे, ना हम टेक्नोलॉजी को समझते थे, और ना हम बिलीव करते थे कि इस तरह का कोई ऐसा हो सकता है क्या। क्या जो जिस पैसे को हम छू नहीं सकते उससे हम खरीदारी कर सकते हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज पॉसिबल 100%। जो कॉइन 2008-9 में 10, 20, 30 रुपए के का एक कॉइन मिलता था, आज अगर हम 2018, 19, 20, 21 की बात करें तो वही कॉइन हाईएस्ट जो उसने ली वो 50 लाख रुपए से भी ऊपर गया। कितने परसेंट ग्रोथ की होगी, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। देन अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये वर्तमान के अंदर भी काम कर रही है और फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल पर दुनिया के हर फील्ड के अंदर एआई का बोलबाला होने जा रहा है दोस्तों। और लोग जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी खोज साबित होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, वो हमारी की तरह सोचकर समझकर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके। इस तरह की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नाम है माय डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों 1950 के दशक में एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जॉन मैककार्थी, उन्होंने इस शब्द का यूज किया 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। और उन्होंने बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरीके से डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं कि वो मानव मस्तिष्क के जैसे सोचने और समझने की क्षमता रखते हुए मानव की तरह ही निर्णय ले सके, और इस तरह से वो अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया होगा, डेफिनेटली उस समय कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन टेक्नोलॉजियां तो दोस्तों परिवर्तित होती हैं। इस पे काम होता चला गया। भारत सरकार, भारतीय नीति आयोग ने भी इंटेल और टाटा के साथ मिलकर ये घोषणा की कि हम भी इसके लिए एक मॉडल तैयार करेंगे, जिसे कहा ICTAT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके केंद्र हम हर राज्य के अंदर, यानी कि संपूर्ण देश के अंदर इसके केंद्र बनाएंगे। आज आप देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी बात की है, कई सम्मेलन के अंदर बात की है। और हमारी जो नई शिक्षा नीति अभी आने जा रही है 2020, तो उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफी बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम वर्तमान में बात करें तो आज हम अपने फोन के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं तो वो एआई बेस्ड है दोस्तों। एक समय पर वो सैकड़ों लोगों के लिए समान रूप से काम करता है। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, तो आज टेस्ला की आपकी कारों के बारे में आपने जाना होगा कि वो ड्राइवरलेस कार आ रही हैं, वो टोटली सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। आज अगर हम बात करें फाइनेंस की, बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। सर्विलांस के अंदर, सोशल मीडिया के, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन की बात करें, गेमिंग, रोबोटिक, यानी कि दुनिया का कोई भी एक फील्ड ऐसा नहीं होने जा रहा जहां पर एआई अपना प्रभाव नहीं डालने जा रही। विकसित देशों की बात करें दोस्तों, तो वहां पर जो कृषि है, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके अंदर भी एआई बेस्ड टूल्स का यूज किया जाता है। एआई जिसके साथ जुड़ती है वो एक डिजिटल असिस्टेंट का की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे, आगे आप देखेंगे। ई कॉमर्स, ये सारा पूरा का पूरा बिजनेस, हर फील्ड का बहुत ज्यादा तेजी से काम करने वाला है जब एआई इन के साथ जुड़ने वाली है दोस्तों। एआई की खास बात होती है ये 24 घंटे काम करती है, इसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, ये क्योंकि डीप मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट है। मानवीय भूल होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण आ जाते हैं।
खतरनाक सिचुएशन जैसी परिस्थितियां जहां पर होती है, जहां पर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कार्य होते हैं, जमीन की गहराई में जाना है या स्पेस के अंदर जाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जब ये पूर्ण रूप से काम करने लग जाएंगे तो इस तरह की खतरनाक सिचुएशंस के अंदर भी काम करना बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और मानवीय जीवन को हम बचा सकते हैं उन खतरनाक सिचुएशन के अंदर। कुछ फीचर्स पर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता क्या होगी। एक्यूरेसी होगी, यानी कि सटीकता, गलती होने की संभावना ही नहीं है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्यक्षमता बढ़ जाती है। डाटा इंजेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, चैटबॉट जैसी सुविधा, ये जितने भी फीचर्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और इससे भी कई गुना ज्यादा। और हम सभी लोग लकी इसलिए हैं दोस्तों बिकॉज हम ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं और हम आज बात कर रहे हैं ओन पैसिव की, और जो कि ओन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रही है अपने टूल्स के अंदर। और इसीलिए मैं हर बार आपको अभी भी याद दिलाता हूं, क्योंकि ओन पैसिव का स्लोगन है वी आर इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड। कुछ गैजेट्स देखते हैं दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जो आज वर्तमान में काम कर रहे हैं। जैसा हमने बात किया था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर ड्रोन और प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, इस तरह के उपकरण कृषि के क्षेत्र के अंदर आज बहुत विकसित देशों में यूज किए जा रहे हैं। इसी वजह से इससे होता क्या है कि कम मैन पावर कम लगती है और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी जब परिवर्तित होती है तो डेफिनेटली वो कार्य को आसान बना देती है। आप एलेक्सा के बारे में जानते ही हैं। एलेक्सा होम ऑटोमेशन डिवाइस है, आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, और वॉइस कमांड के जरिए आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मिको है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टूल है, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये इसको एजुकेशन में बड़ी मदद करता है ये बच्चों की, और बच्चों का एक दोस्त की तरह काम करता है। बच्चों के साथ चल भी सकता है, इधर से उधर घूम भी सकता है, इसके नीचे टायर भी है। देन नीचे आप देख रहे हैं ये वैक्यूम क्लीनर है जो एआई बेस्ड है। इसको आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया साफ करना है, फर्श गंदा हो गया। आप इसको एक बार बता देंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे, प्लग के साथ इन कर देंगे, दैट्स इट। ये अपने आप आपको स्कैन करेगा गंदगी को और आपको सहूलियत देगा। बीच में आप देख रहे हैं दोस्तों ये मिस सोफिया है, ये वर्ल्ड की दुनिया की पहली रोबोट सिटीजन है। यूएई कंट्रीज ने इनको उपाधि दी है रोबोट सिटीजन की, और ये टोटली सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि ये खुद ही अपने आप निर्णय लेती है, आपसे बात करेगी एक इंसान की तरह। समझ सकते हैं कि चीजें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। ये नीचे आप फ्रिज देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड है, आप इससे बातचीत कर सकते हैं। आप घर से दूर हैं तब आप ये जानकारी ले सकते हैं आपको आपके फ्रिज में क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है होने जा रही है। ये मेडिकल उपकरण की हमने मेडिकल के हेल्थ केयर के अंदर बात की थी। जब एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस आ जाएंगे 100%, तो बॉडी स्कैन करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम एक्सरा, सीटी स्कैन, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। जब एआई बेस्ड उपकरण हो जाएंगे दोस्तों तो इतना इजी हो जाएगा, सेकंडों के हिसाब से बॉडी को स्कैन कर कर एक बारीक से बारीक सेल को भी पता लगाया जा सकता है। और फ्यूचर के अंदर भविष्य में 10-20 साल बाद किस आपके बॉडी के किस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसको आज पता लगाया जा सकता है। और इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी जो हर क्षेत्र के अंदर आने जा रही है वो संभव हो पाएंगी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आप में से कुछ लोगों को शौक होगा हॉलीवुड मूवीज देखने का, मुझे भी काफी शौक है। हॉलीवुड मूवीज में आप देख पाते होंगे टेक्नोलॉजीज को कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी काम करती है, रोबोटिक सिस्टम, और वो बहुत एडवांस चीज उसके अंदर दिखाते हैं। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें फ्यूचर में डेवलप होने जा रही है माय डियर फ्रेंड। चलिए हम अब बात करते हैं उस व्यक्ति की, उस शख्सियत की। उनको केवल व्यक्ति कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। वो आज वो शख्सियत बन चुके हैं जिनका एक विजन था इस पूरी मानव जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कि कुछ बेहतर करना और इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा करके जाना कि सदियों सदियों तक लोग उन्हें याद रखें।
तो उस शख्सियत का जो इस पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट के पीछे मतलब मजबूती के साथ खड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, और उस शख्सियत का नाम है मिस्टर एस मुफेरा। दिस इज द मैन। ये वो शख्सियत हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओन पैसिव जैसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने के विचार इनके दिमाग में है। अगर हम इनकी बात करें कि ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक तो है ही हैं, साथ ही साथ ये MIT हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, एफिलेट के मास्टर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने एफिलेट मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित काफी कोर्स किए हुए हैं। हमारी और आपकी तरह ये फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे, और जैसा हमने बताया ऑन पैसिव इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है दोस्तों। और इनका विजन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर लाइफ देना, एक बेहतर जिंदगी देना। इनके पास 20 से ज्यादा सालों का अनुभव है ऑनलाइन बिजनेस का। इन्होंने विश्व के बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल लाइक वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी जो एप्पल है ना, वॉलमार्ट, इन सभी बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च की, कुछ के साथ इन्होंने काम किया, बिजनेस मॉडल को समझा, देन मल्टी लेवल, बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों पर इन्होंने काम किया, कुछ के साथ काम किया और कुछ पे रिसर्च की, और फिर सभी बिजनेस मॉडल्स को निष्कर्ष निकाल कर इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सारा आप लोग समझते हैं, हम MLM का के बारे में ज्यादा जानते ही हैं आप सभी लोग। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाए जो ना तो MLM हो, और जो पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनकी जो थीम है वो जिस पैटर्न के ऊपर काम करते हैं उस पैटर्न को भी चेंज किया जाए, और उस पूरे इंटरनेट की दुनिया में जो अथाह वेल्थ है उसको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और इस सोच के जरिए इन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत की माय डियर फ्रेंड्स। और हम हर बार बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑन पैसिव को समझना चाहते हैं तो आपको एस मुफर्रा जी को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन सोच के मालिक हैं। इनकी सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा पैदा करें इस दुनिया के अंदर। मदर टेरेसा ने आज पूरे विश्व के अंदर अपना नाम कमाया, सैकड़ों सैकड़ों लाखों लोगों की मदद करी। और इसी तरीके से अगर ऑन पैसिव के अंदर इस विचारधारा के और इस संस्कारों के लोग और फाउंडर मेंबर क्रिएट हो जाते हैं तो हम पूरे विश्व के अंदर जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह की बेहतरीन सोच को लेकर इन्होंने ऑन पैसिव की शुरुआत की माय डियर फ्रेंड। जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव की दोस्तों, तो बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। अब बात करते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक शब्द है जो बिजनेस की लाइन में लिया जाता है, यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न वो कंपनियां बनती हैं जिनका रेवेन्यू आज शुरुआती 10 सालों में 8,000 करोड़ हो जाता है, और सुपर यूनिकॉर्न वो बनती है माय डियर फ्रेंड्स जिनका रेवेन्यू शुरुआती 10 सालों में 8 लाख करोड़ हो जाता है। हैरानी की बात क्या है कि लाखों स्टार्टअप पूरे विश्व के अंदर इस दुनिया में शुरू होते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उनमें से केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। सुपर यूनिकॉर्न की कहानी तो शुरू ही नहीं होती। और विश्व की केवल एक पहली अकेली कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक, वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है। शुरुआती 6 सालों में वो यूनिकॉर्न कंपनी बनी और अगले 4 सालों के अंदर वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बने। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की, और ऑन पैसिव की जो आज स्थिति है वो ये कहती है कि ऑन पैसिव जिस दिन धरातल पर आएगी, यानी कि वो पब्लिक के लिए जिस दिन ओपन होगी उस दिन वो यूनिकॉर्न कंपनी होगी। और अकॉर्डिंग टू आवर CEO मिस्टर एस मुफर्रा, आफ्टर 1 ईयर यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी
पर ऑन पैसिव सुपर यूनिकॉर्न कंपनी होगी। अब आप और हम जो कि एक आम आदमी हैं, अगर ऑन पैसिव के अंदर हैं, फाउंडर मेंबर के रूप में हम यहां पर हैं, तो आप और हम अपनी पोजीशन को, अपनी वैल्यू को थोड़ा सा इमेजिन करके देखें। और इसको ऐसे इमेजिन करें आप कि अभी लास्ट कुछ एक दो दिन पहले आपने सभी ने देखा होगा कि फेसबुक के सर्वर में, इंस्टाग्राम और इन पे कुछ आया था, कुछ बग आया था या जो भी आया था, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उसकी वजह से 6 घंटे में लगभग बता रहे हैं, जैसा कि ये हम इस पे दावा नहीं करते, हमने ये न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पर ये सुना कि 50,000 से ज्यादा, 50,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान केवल 6 घंटों के अंदर इस कंपनी को हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए इनकी अर्निंग का, और ये सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी 10 सालों के अंदर, राइट। और आज हम शुरुआत में यूनिकॉर्न और 1 ईयर में सुपर यूनिकॉर्न, देन व्हाट। आप इमेजिन कीजिए, आपको करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ ग्लिम्स देखते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं अपने ऑन पैसिव ऑफिस के, टेक्निकल टीम के और अपने एलसी मेंबर्स के। ये हमारा ऑफिस है ओरलैंडो फ्लोरिडा का फर्स्ट ऑफिस। सेकंड ऑफिस हमारा है तेलंगाना हैदराबाद के अंदर, जो डीएसआर इंस्पायर हुडा टेक्नो एनक्लेव के अंदर, हाईटेक सिटी के अंदर है। नीचे आप सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारी टेक्निकल टीम के कुछ सदस्य हैं, क्योंकि ऑन पैसिव अपनी लगातार टेक्निकल टीम की को ग्रो करती चली जा रही है, उसमें एम्प्लॉय डिप्लॉय करती चली जा रही है। ये कुछ सदस्य हैं ये, और हम सभी इंडियंस के लिए खुशी की बात क्या है, ये सभी हमारे इंडियन ब्रेन्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, जो इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी के टूल्स को इजाद कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और शानदार डेवलप कर रहे हैं। देन आप ऊपर देख रहे हैं हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर जस्सी जी, केडी शुक्ला जी, अमरचंद सलाठ जी, है ना, नीचे केसिक पांड्या जी, हमारे मेंटोर मांगे राम जी, और बहुत सारे लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने सबसे पहले, और मैं तो कहूंगा कि ये वो लक्की और सौभाग्यशाली लोग हैं कि जिन्होंने सबसे पहले ऑन पैसिव के हैदराबाद वाले ऑफिस में विजिट की, जहां पर अभी तक हमारे सीईओ सर भी नहीं आए हैं। वहां पर ये लोग गए और इन्होंने सारी चीजों को देखा, समझा, टेक्निकल टीम के साथ कन्वर्सेशन की, वहां से लाइव डेमो किया गया, लाइव वेबिनार्स किया गया, और बहुत सारी चीजें सभी लोगों को समझ में आई कि ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड भविष्य में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम ऑन पैसिव टूल्स की, और ये वो टूल्स हैं जिन टूल्स के दम पर सभी लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है। ये वो बेहतरीन टूल्स होने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसके दम पर एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने जा रही हैं। ये वो टूल्स हैं जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूर्ण रूप से बदलने जा रहे हैं दोस्तों। और यही वो टूल्स हैं जिनके दम पर एक आम आदमी अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने जा रहा है। बेहतरीन टूल्स, और आज तक क्या हम यह इस तरह के टूल्स का यूज नहीं करते हैं क्या? पहले तो हमें ये देखना है कि ये टूल्स हम यूज करते हैं। डेफिनेटली हमें सोशल मीडिया पे जाना है तो हम फला 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 चीजें यूज करते हैं। हमें मेल यूज करना है तो हम याहू, रेडिफ मेल, जीमेल, अलग अलग मेल्स यूज करते हैं। हमें कोई वो वीडियो एडिट करना है तो उसका सॉफ्टवेयर हम प्ले स्टोर में जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, हम करते हैं, और ज्यादातर बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं। हमें पैसा ट्रांजैक्शन इधर से उधर करना है तो हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं। अकाउंटिंग वाले अकाउंट का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है, एचआरएमएस वाले, जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो एचआरएमएस सॉफ्टवेयर यानी कि टूल्स यूज करता है पूरे एम्प्लॉयज की सैलरी को डेवलप या पूरे डिटेल्स को मैनेज करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वर्तमान में भी हम इन सारे टूल्स को या इन जैसे टूल्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां बात कुछ खास है।
बिकॉज ये ऑन पैसिव है। यहाँ ऑन पैसिव की बात हो रही है दोस्तों। पहली बात एक दिमाग में ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टूल्स वर्तमान जो भी यूज किए जा रहे हैं टूल्स, उनसे क्वालिटी वाइज कई गुना कई 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 गुना बेहतर होने जा रहे हैं, बिकॉज ये सारे के सारे टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अब बात करते हैं हम कुछ टूल्स की दोस्तों। क्वालिटी में तो बेहतर है ही है, और प्राइस में कई 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 गुना कम होने जा रहे हैं। इसलिए ये दोनों चीजें बेहतरीन होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए। हम कुछ टूल्स की बात करते हैं, लाइक ओब्लेस। ओब्लेस हमारा टूल है दोस्तों, ये इस पूरी मानव जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, और जो हमने बात की थी मदर टेरेसा के वाली बात, उसके लिए सबसे बेहतरीन टूल ओब्लेस टूल है क्राउड फंडिंग और डोनेशन के लिए। क्राउड फंडिंग यानी कि आप फंड इकट्ठा करें किसी जरूरतमंद लोगों व्यक्ति के लिए या कम्युनिटी के लिए। आप अपने तरफ से किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए पैसा दान करें, जिसे डोनेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अपने नजदीकी या दूर के कितनी पूरे विश्व में किन्हीं लोगों की आप मदद कर पाएंगे जिन लोगों को जरूरत है। अब जब हम बात ऑन पैसिव ओब्लेस की बात करती है, तो इसका मतलब ये है, ये इनडायरेक्टली ये इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास इतना कुछ होगा कि आप अपने लिए तो सोच, अपने लिए तो बहुत पीछे रह जाएगी बात, आप दूसरे लोगों को डेवलप करने के लिए एक सोच अपने अंदर पैदा करेंगे। इतना कुछ ऑन पैसिव हर एक फाउंडर मेंबर के पास देने जा रही है। तो इस बेहतरीन टूल के जरिए हम अपने देश की, अपने पहले तो हम अपने नजदीक से बात करते हैं, अपने शहर, अपने गांव, अपने समाज की और अपने देश की, और फिर दूसरे देशों में जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ी एक चीज है। थोड़ा दिमाग खोलकर समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं इस ओ प्लस के जरिए। देन बात करते हैं ओ अकेडमी की। ओ अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, और आज ऑनलाइन के महत्व को हम कभी भी और मतलब किसी भी तरह से नकार नहीं सकते, आज की परिवेश की बात करें और फ्यूचर में आप समझ सकते हैं। और इस कोरोना ने ऑनलाइन 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 और हर एक पहली क्लास के बच्चे को भी ये चीज बता दी है कि व्हाट इज ऑनलाइन। और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स ओ अकेडमी। ओ अकेडमी से हमारे घर का बच्चा घर बैठे हुए विश्व के बेहतरीन ट्यूटर्स के साथ, बेहतरीन लेक्चरर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ वो जुड़ पाएगा और वहां से अपने जरूरत के कोर्स और अपने इंटरेस्ट से लर्निंग कर पाएगा। साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होने जा रहा है जिनके पास अपना हुनर है, वो कुछ लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, चाहे उसके अंदर कोई म्यूजिक की बात करे, चाहे योगा की बात करे, या और भी अदर एक्टिविटीज की बात करें। तो उनके लिए ये एक ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ पर वो अपना प्रोफाइल डिजाइन करेंगे, अपनी फीस निर्धारित कर सकते हैं, अपने वर्किंग आवर्स निर्धारित कर सकते हैं, और आप पूरी दुनिया से अपने लिए स्टूडेंट्स और अपने चाहने वालों को अट्रैक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओ शॉप की। ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। 30 सेकंड के अंदर कोई भी आदमी इस ओ शॉप के जरिए अपनी ऑनलाइन शॉप बना सकता है, अपने प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकता है, और सबसे खास बात क्या है, वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबली अपने उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ट्रिम हमारा शॉर्टनर है, बड़े लिंक को छोटा और स्मार्ट कर देता है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ओ ट्रैकर की बात अगर हम करें, ओ ट्रैकर ये आईपी ट्रैकिंग का डिवाइस है, होने जा रहा है, यानी कि सॉफ्टवेयर होने जा रहा है। ये किसी भी आईपी एड्रेस को, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, ये 3 सेकंड के अंदर, मार्क माय वर्ड, 3 सेकंड में एग्जैक्ट लोकेट कर देगा, यानी कि उस व्यक्ति की सही लोकेशन 3 सेकंड के अंदर ट्रैक कर देगा।
आज तक ऐसा खूबसूरत प्रोडक्ट है ही नहीं, और इसका इसका बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने जा रही है इन टूल्स की और इन प्रोडक्ट्स की आने वाले समय में हमारे लोगों को। उसके बाद हम बात करते हैं ओ कैप्चर। ये वीडियो एडिटिंग टूल है। आप वीडियो बनाएं, इससे लगातार कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी लिमिट वीडियो लंबा बना सकते हैं। आपकी फोन या फोन की मेमोरी को ये नहीं यूज करेगा, ये क्लाउड पर जाएगी आपकी स्टोरेज, और आप यहाँ पर इस टूल के जरिए उस वीडियो में जो भी एडिट करना चाहें वो कर पाएंगे। और सबसे खास बात है, आपको यहाँ पर कुछ लर्न नहीं करना, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, ये ऑटोमेटिक और ऑटोमेशन पे काम करेंगे। उसके बाद हम बात, और सबसे खास बात है, इस ओ कैप्चर के जरिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ओ नेट की। ओ नेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी कुछ झटका लगा था सोशल मीडिया पर लोगों को और कंपनियों को भी। आज सोशल मीडिया की मैं बहुत इस बारे में मैं काफी चिंतित हूँ, और मैं बात भी कभी हर बार करता हूँ कि आज सोशल मीडिया का जो कचरा किया जा रहा है, जो मतलब आज सोशल मीडिया को गार्बेज बना दिया गया है, कुछ लोगों की वजह से या मतलब कुछ सिस्टम्स की वजह से, क्योंकि वहां पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। आज ओपन में अनवांटेड वल्गर सेक्सुअल कंटेंट मतलब ओपन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने पड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हम सब की भी जिम्मेदारी, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी कमी है वो सिक्योर एंड सिक्योरिटी का एहसास की है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डरते हैं कहीं किसी के साथ कभी भी कोई भी हैकिंग कर लेता है उसके आईडी को, या आप देख पा रहे हैं रोज फेसबुक पर कोई किसी की आइडिया करके किसी से पैसे मांग रहा है, किसी के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, किसी के साथ छेड़खानी, मीटिंग यानी कि उनके प्रोफाइल के साथ चीटिंग की छेड़खानी की जा रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और सुरक्षित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने जा रहा है ओन पैसिव के जरिए, जिसका नाम है ओन नेट। यहां अगर कोई किसी के साथ छेड़खानी करेगा तो ओ ट्रैकर उसको तुरंत ट्रैक कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। ओ वैलेट मनी ट्रांजैक्शन वैलेट रहेगा, आप विश्व की किसी भी ट्रांजैक्शन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी। ये इतना एडवांस होगा कि अगर आप अपने बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अगर आपके बैंक का सर्वर डाउन है तो ये आपको पहले ही वार्न कर देगा, प्लीज स्टॉप, आपका बैंक का सर्वर अभी डाउन है, आप पेमेंट बाद में कीजिएगा। ओ क्रिएट के जरिए हर एक व्यक्ति की वेबसाइट डिजाइन की जाएगी यहाँ पर, और ये छोटी मोटी कोई एक दो पेज की वेबसाइट नहीं होने जा रही है। ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब और 365 पेजेस की वेबसाइट, जिसका आप कलर डिजाइन डेली चेंज कर पाएंगे। और कल ही हमारे एक वेबिनार में हमारे एक साथी ने, मिस्टर देवराज जी ने, एक किसी कंपनी वाले से बात किया कि मुझे 365 पेजेस की वेबसाइट बनवानी है तो मिनिमम कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने खर्चा बताया 1 लाख से 1.5 लाख। हमें नहीं पता कि इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो ये ऐसी वेबसाइट सबकी बनेगी, उस वेबसाइट को आप यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए, आप उस वेबसाइट के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे ग्लोबली। और आपके उस वेबसाइट से, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है मेरे की तरह, तो आपके उस वेबसाइट से कंपनी अपने इन टूल्स की मार्केटिंग करेगी ग्लोबली, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने जा रही है, और उसकी सेल का बेनिफिट डायरेक्ट आपको मिलने जा रहा है। देन ओ कनेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम आज जूम से जुड़े हुए हैं, जूम पर हम पैसा देते हैं महीने का इस वेबिनार को करने का, और 40 मिनट तक 100 लोगों के लिए फ्री देती है। अगर हम 10,000 लोगों की मीटिंग जूम पर करते हैं, तो मैंने जैसे चेक करने के लिए इसमें गया तो मैंने देखा कि वो एग्जैक्ट इंडियन रुपीज की अगर हम बात करें तो 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए जूम चार्ज करती है 4,73,500 रुपया, अप्रोक्सीमेटली
5.25 लाख। और हम यहाँ बात करते हैं ओ कनेक्ट की, तो क्वालिटी में जूम से कई गुना बेहतर होने जा रहा है। मल्टी लैंग्वेज ऑटो ट्रांसलेटर जैसी सुविधा विश्व की किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हैं इजीली, बिकॉज आपकी चॉइस से आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी 100 से ज्यादा रीजनल लैंग्वेजेस उस पर रहेंगी, आप अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। ओ वर्चुअल, ओ स्टाफ, मतलब एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम पूरी रात यहाँ बात कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये इतने बेहतरीन, इतने विशाल टूल्स हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। और सबसे खास बात क्या है, जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपको ये फील देंगे, बिकॉज आप इस बेहतरीन टूल्स के इन बेहतरीन कंपनी के मालिक होने जा रहे हैं। और हमारा एक एक टूल अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी के बराबर है दोस्तों। एक एक टूल हमारा अपने आप में एक इंडिविजुअल कंपनी है। लाइक जूम, जूम एक ऐप है, जूम को हम बात कर रहे हैं, जूम एक कंपनी है। इसी तरह ओ कनेक्ट, ओ स्टाफ, ओ वर्चुअल, ओ ट्रीम, 50 से ज्यादा कंपनियों का एक समूह है ओन पैसिव। और आप और हम अगर आज ओन पैसिव में हैं तो देखिए आगे चल के बात करते हैं कि क्या बन सकते हैं। चलिए कैटमो पर बात करते हैं दोस्तों। कैटमो डिस्क्राइब करता है पूरे ओन पैसिव कॉन्सेप्ट को। सी मींस कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, जिस पर हमने बात की। ओन पैसिव इस पूरी दुनिया को कंप्लीट पैकेज देने जा रहा है इंटरनेट का, यानी कि जिस तरह हम एक बड़े मॉल में जाते हैं और अपनी जरूरत के लिए जो भी चीज हमें चाहिए वो उसके अंदर मिल जाती है, एक शानदार वातावरण में रहते हैं, टाइम सेव होता है। इसी तरह से ओन पैसिव इंटरनेट के यूजर्स को सभी चीज एक ही छत के नीचे देने जा रहा है। देन ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषताओं, उनकी खूबियों के ऊपर हमने काफी बात की है। और ओन पैसिव के अंदर ये भी ऑटोमेटेड रहेगा, यानी कि आपका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो ऑटोमेशन पर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। देन टारगेटेड ट्रैफिक, यानी कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी वेबसाइट अर्न कैसे करती है, जब उसके ऊपर ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक इन द सेंस कस्टमर। तो यहाँ पर जो टारगेटेड ट्रैफिक की व्यवस्था है वो भी कंपनी और सिस्टम के द्वारा की जा रही है। देन आता है MO, मनी फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए पैसा। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना ही किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आदमी किसी के लिए काम नहीं कर रहा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी काम कर रही है, यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है जो AI बेस्ड है। सभी के लिए समानता, सभी के लिए अवसर, यही तो इस खूबसूरत बिजनेस की खासियत है। और इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों, इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ये मानवता के लिए ये बेहतरीन आशा होने जा रही है। इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए एक आशा का एक दीप, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी। ये क्यों होने जा रही है? आप जरा सोचें कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया इस पूरी दुनिया के लिए कि जहां पर केवल आपको इन होना है। और इस आज की विषम परिस्थितियों में जहां पर चारों तरफ महंगाई की मार है, चारों तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के अवसर कम होते चले जा रहे हैं, बेरोजगार दिन प्रतिदिन और साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। और इस तरह की परिस्थितियों में, और पीछे जो 1.5-2 साल का समय गया कोरोना का, उसके अंदर जो काम हुआ जिसने लाखों लोगों की नौकरियां ले ली, इस तरह की विषम परिस्थितियों में जब हम बात ऑन पैसिव की करते हैं तो दोस्तों ये बेशक जरूर आशा का एक दीप नजर आता है ऑन पैसिव के रूप में। तो ये सभी लोगों के लिए बेहतरीन है। और ये क्यों ये बात बोली गई? क्योंकि दोस्त यहाँ 100% सक्सेस है 100% लोगों के लिए। ये एक लाइन आपको कैसा महसूस करवाती है, लेकिन जब मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं तो मुझे अंदर से एक
सकारात्मकता की, एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है। बिकॉज आज तक दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आया जो ये कहता है कि 100% सफलता 100% लोगों के लिए। सफलता हर एक जगह होती है, कोई भी काम बुरा नहीं होता। सफलता की परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 8, कहीं 10 मैक्सिमम। अब बहुत सारे लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग फील्ड से हैं, मैं भी 22 साल MLM फील्ड से जुड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, यहाँ जब हम ओन पैसिव की बात कर रहे हैं, 100% सफलता 100% लोगों के लिए, ये अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। आप इसको कितना सकारात्मक तरीके से लेते हैं। आज आप सोचिए, जब अगर ये लाइन परफेक्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या आपके भाई के लिए नहीं है, जो थोड़ा सा हेजिटेट करता हो किसी के सामने बात करने में? या आपकी उस सिस्टर के लिए नहीं है, या मैं अपनी बात करूं तो मेरी उस बहन के लिए नहीं है जिसके घर के हालात ठीक नहीं है? या मेरे उस दोस्त के लिए ये बिजनेस क्या नहीं है, जिनके साथ हम बचपन से खेलते और कूदते आए हैं, और आज जब कोई बिजनेस और कोई कॉन्सेप्ट आकर ये कहता है कि इट्स 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल, तो ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए। चलिए बात करते हैं फाउंडर मेंबर की, माय डियर फ्रेंड्स, के फाउंडर मेंबर कैसे बनते हैं। दोस्तों, फाउंडर मेंबर का मतलब है कि वो लोग, वो शुरुआती लोग जो इस कॉन्सेप्ट में, इस बिजनेस में शुरुआत से जुड़ते हैं और इसको क्रिएट होते हुए, डेवलप होते हुए देखते हैं, यानी कि वो कंपनी के पार्टनर होते हैं। यहाँ ओन पैसिव के अंदर आपको फाउंडर मेंबर बनने के लिए एक लिंक आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके इंट्रोड्यूसर के द्वारा। उस लिंक पर आप अपना उसको क्लिक करते हैं, एक स्मॉल सा फॉर्म होता है, आप उस पे जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, देन आपकी मेल पर मेल आता है और आप इसके रजिस्टर्ड फाउंडर मेंबर हो जाते हैं। उसके बाद आप एक फीस पे करते हैं फाउंडर मेंबरशिप की $97, जो कि प्री लॉन्च पीरियड की फीस है। और जैसे ही ये सॉफ्ट लॉन्च या हम सेमी लॉन्च में चले जाएंगे, तो वो सेकेंडरी फाउंडर मेंबर बनेंगे। लेकिन फाउंडर मेंबर में उनके फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं होने जा रहा, बस ये एक प्रोसेस है, प्री लॉन्च और सेमी लॉन्च और देन हार्ड लॉन्च होगा। और इसके अंदर एक खूबसूरत बात ये होने जा रही है, जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च होगा तो फीस डेफिनेटली बढ़ भी सकती है और समान भी रह सकती है, ये समय आने पर पता लगेगा। लेकिन एक खूबसूरत बात जरूर होगी कि जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने लगातार साल, 2 साल, 3 साल से इस कॉन्सेप्ट को समझकर एक जन जागरण या जन जागृति का अभियान चलाया है, यानी कि लोगों की जिंदगी को बदलने का एक जिम्मा उठाकर आगे बढ़कर फ्रंट लाइन में रहकर कुछ लोगों की जिंदगियों को बदला है, यानी कि कुछ लोगों को इस बिजनेस में शामिल किया है, उन सभी लोगों को बोनस के रूप में कुछ इंसेंटिव मिलने जा रहा है, जो कि सेमी लॉन्च के अंदर मिलेगा, और कुछ लोगों को ये बहुत बड़ा भी मिल सकता है, जिसकी जितनी बड़ी टीम। देन उसके बाद हम हार्ड लॉन्च में जाएंगे दोस्तों। हार्ड लॉन्च के अंदर क्या होगा, ये बिजनेस पूरी दुनिया के लिए ओपन होगा, यानी कि फिर कोई भी आम आदमी भी इस कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी आम आदमी इसके टूल्स को यूज कर सकता है, पैकेज परचेज कर सकता है। लेकिन उससे पहले हम सभी फाउंडर मेंबर को ये प्रायोरिटी दी जाएगी, बिकॉज वी आर ओनर, को पार्टनर, हम सभी लोगों को ये अवसर दिया जाएगा कि हम पूरी दुनिया से पहले इन सभी टूल्स को एक बार अपनी पॉकेट से खरीदेंगे, और ये जरूर खरीदेंगे। इट्स ए पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस टूल्स का ये पैकेज है, इस पैकेज को हमने एक बार अपनी पॉकेट से खरीदना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 100 से 250 या 260 या 270 सराउंडिंग में रहने जा रही है, इतनी होने जा रही है। और ये उसके बाद जैसे हम ये पैकेज खरीद लेते हैं, हमारा मीटर चालू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स।
और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपका पूरा बिजनेस सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, लेकिन हमें अपनी पॉकेट से बीइंग ए फाउंडर मेंबर वन टाइम पे करना है। और जब वैल्यू की बात करते हैं हम टूल्स की, तो पीछे हमने टूल्स पे बात करी, ये अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। एक जूम ऐप एक 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए 5 लाख रुपए तक चार्ज करती है, और यहाँ पर 50 से ज्यादा टूल्स की बात हो रही है, जो अपने आप में यूनिक चीज है। तो ये टूल्स का पैकेज हमें खरीदना है, दैट्स इट। उसके बाद हमें करना है सिंपल एंजॉय एंजॉय एंड एंजॉय। चलिए बात करते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट है गेट 3 एंड ऑल फ्री। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जैसे ही आपके पे स्ट्रक्चर के अंदर 3 लोग आ जाते हैं, अभी हमने तो इनको नाम भी दिया है, जैसे पहला व्यक्ति आता है मोहन, दूसरा व्यक्ति आता है सोहन, और तीसरा व्यक्ति आ जाता है रोहन, आई थिंक, यस, रोहन। ये 3 लोग जैसे आपके साथ आपके कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब ये जैसे ही आपने ये बात देखी, तो कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ नए लोग आए हों, तो उनको लगेगा यार देखा, मैंने पहले कहा था, ये तो वही मेंबर बनाने वाला काम है। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ए एमएलएम कॉन्सेप्ट। ये 3 लोगों को ढूंढना या 3 लोगों को अपने साथ शामिल करना, ये किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए कंपलसरी नहीं है यहां से पैसा अर्न करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो भी पैसा बनता है या जो भी बिजनेस होता है, वो नेटवर्क के थ्रू ही होता है। यानी कि नेटवर्क तो बिल्ड होगा, नेटवर्क तो बनेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बने, लेकिन ये ओन पैसिव है। यहां पर नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति की नहीं है। ना कंपनी कहती है, ना सिस्टम कहता है, ना कोई लीडर कहता है कि आपको टीम बनाना ही पड़ेगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, कतई बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ये जो 3 लोग आपको मिलने जा रहे हैं, या 3 से जो भी नेटवर्क मिलने जा रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक, और बहुत सारे तरीके हैं इंटरनेट की दुनिया के। उन लोगों से ये पे स्ट्रक्चर तैयार होगा। लेकिन इसकी खूबसूरती क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे ही 3 लोग आपके कहीं से भी आपके नीचे आ गए, चाहे आपने लगाए या आपने बनाया, किसी को फाउंडर मेंबर अपने साथ जोड़ा, या आपको ओवरफ्लो से मिला, या मार्केटिंग कंपनी की तरफ से मिला, या टारगेटेड ट्रैफिक की तरफ से मिला, कहीं से भी कैसे भी ये 3 लोग जैसे आपके स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जो आपका महीने का जो $250 का मंथली सब्सक्रिप्शन था, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में सुना पढ़ा कि वो सेल्फ फंडिंग हो जाता है। जैसे 3 लोग आ जाएंगे, आपका हमेशा पूरी लाइफ टाइम और आपके बाद आपकी जनरेशन के लिए भी खत्म मामला, फिर कभी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना। और उसके बाद ट्रिपल एंट्री बोनस। ट्रिपल एंट्री बोनस क्या है, जैसे आपके पे स्ट्रक्चर में आपकी मेन आईडी के नीचे 100 या 125 के बीच की फिगर है, अभी एग्जैक्ट नहीं है। जैसे इतनी आईडीज यानी कि कोड आ जाते हैं, तो आपकी मेन आईडी स्प्लिट होकर 3 आईडियों में बदल जाएगी, और वो कोडिंग फॉर्म में रहेगी, और उसकी आपको कोई पेमेंट या सब्सक्रिप्शन नहीं देना। और उसके ऊपर भी जो इनकम जनरेट होगी माय डियर फ्रेंड्स, वो भी आपकी मेन आईडी के ऊपर शो होगी। और ये कोई व्यक्ति नहीं करने जा रहा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार कभी मेरे साथ कोई चीटिंग कर दे। ये सब कुछ डिजाइन किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए माय डियर फ्रेंड्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है, कितना बेहतर कर सकती है, ये हमने लास्ट की कुछ स्लाइड्स के अंदर जाना। और इसीलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड। चलिए कुछ की पॉइंट्स पर बात करते हैं, क्योंकि एस सर ने कहा, ऑलवेज कहते हैं कि गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑन पैसिव इज फ्यूचर। ऑन पैसिव भविष्य है इस इंटरनेट की दुनिया का।
और इसलिए कहा जाता है कम वंस एंड स्टे फॉरएवर। एक बार आप यहां पर आइए और हमेशा हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाइए। बिकॉज क्यों ये फ्यूचर होने जा रहा है? क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देन हम बात करते हैं क्यों ये भविष्य होगा, क्योंकि ओन पैसिव एक ऐसा व्यवस्था लेकर आ रहा है जो एक ही छत के नीचे सारी जरूरत की चीजें देने जा रही है बहुत ही कम प्राइस में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इसलिए भविष्य होगा। ये इसलिए भी भविष्य होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर एक बार पे करना है और पूरी जिंदगी केवल एंजॉय एंजॉय और एंजॉय करना है। ओन पैसिव इसलिए भी फ्यूचर साबित होने जा रहा है दोस्तों क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है। यहां पर सक्रिय रहकर भी कोई व्यक्ति उतना ही पैसा बनाएगा और यहां निष्क्रिय रहकर भी व्यक्ति उतना ही पैसा बनाएगा। यानी कि इनकम जनरेट करने के लिए, अर्न करने के लिए किसी को एक्टिवली काम करना ही जरूरी नहीं है, लाइक एनी अदर कॉन्सेप्ट। और दूसरे जो भी सिस्टम चल रहे हैं वहां पर आपको तो लगातार एक्टिव रहना पड़ता है, काम करना ही पड़ेगा, नहीं करा नहीं किया तो बंद। लेकिन दोस्तों पैसिव का मतलब यहाँ बिल्कुल ऐसा, इसको अदरवाइज ना लीजिएगा कि भाई पैसिव का मतलब ठीक है भाई अपना फॉर्म साइन कर दिया, एनडीए साइन कर दिया और डेट्स इट, अपना बस्ता बंद करा, डेट्स इट। नो, ये बिजनेस आपका है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है और हम इंडियंस तो वैसे भी टेक्नोलॉजी के प्रति इतने ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं। ठीक है जो चल रहा है ठीक है, हम थोड़ा सा इस तरह के एटीट्यूड के साथ रहते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स केवल इस बिजनेस को अपने लिए, अपने परिवार के लिए समझें जरूर, वेबिनार जरूर अटेंड करें, टेक्नोलॉजी को समझें, कॉन्सेप्ट किस तरीके से आगे रन करेगा, इन सारी चीजों की जानकारी जरूर लें। और ये इसलिए फ्यूचर होगा क्योंकि रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये वास्तविक आपको मालिकाना हक देता है ये कॉन्सेप्ट। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप ओन पैसिव के साथ कनेक्ट हो जाइए, बाकी का सारा काम टेक्नोलॉजी करेगी। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे पूरे विश्व के अंदर अपने व्यापार को फैला सकते हैं। देन ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। यहाँ पर जो एक बिजनेस के लिए जरूरी चीजें हैं जैसे कि विज्ञापन है ना, उसकी मार्केटिंग करना, लीड्स जनरेट करना, साइन अप, टीम बिल्डिंग, जितने भी किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी कदम है वो सारे यहाँ पर उठाए जाएंगे। लेकिन वो सब कुछ ऑटोमेटिक होंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे। इट्स रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम कोई भी व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जब हम मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादातर लोग उसी क्षेत्र के होंगे, हम बिजनेस करते हैं 15 दिन, महीना, 2 महीना, मतलब महीना मैक्सिमम हम बिजनेस करते हैं, उसके बाद 10-15 तारीख तक हमारा पे आउट आता है। लेकिन इस बिजनेस की खास बात और खूबसूरती क्या होगी, जैसे आपके कहीं भी पे स्ट्रक्चर के अंदर एक सेल जनरेट हुई, आप उसका तुरंत विड्रॉल मारिए, तुरंत। यानी कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट की जैसी ट्रांसपेरेंसी यहाँ इस बिजनेस के अंदर होने जा रही है दोस्तों। इस इतने खूबसूरत डिजाइन किए हुए बिजनेस का नाम है ओन पैसिव और इसीलिए इसे यहाँ कहा जाता है इन इट टू विन इट। जब बात करते हैं हम ओन पैसिव की तो मैं बहुत रोमांचित हो जाता हूं क्योंकि ये अबेंडेंस है, ये समृद्धता है। ओन पैसिव हमारी दाल रोटी के लिए नहीं आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समृद्धशाली बनाने आ रही है। तो इसकी समृद्धता की पावर को आपको महसूस करने की जरूरत है और वो महसूस की जाएगी 2 जरियों से। पहला, आपको विजन रखना पड़ेगा, अपनी दूरदृष्टि रखें। और एस सर जैसा बोलते हैं कि विजन के बारे में, कि विजन वो होता है कि जो दिखाई ना दे वो देख लेना, विजन है। और अब जो परिभाषा चेंज की है सर ने कि जो ना दिखाई दे उसके भी पार देख लेना, वो ओन पैसिव की नजरों में और एस सर की नजरों में विजन है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ हमें भी अपनी दूरदृष्टि का थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, ओन पैसिव क्या कर रही है। क्या आज हम इंटरनेट के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं?
और अगर नहीं कर सकते तो ऑन पैसिव किस सिस्टम पर काम कर रही है, ऑन पैसिव इंटरनेट के टूल्स ही तो लेकर आ रही है, और क्या ये टूल्स वायरल होंगे? तो वायरल होने के रीजन ढूंढिए आप, क्योंकि वायरल इसलिए होंगे क्योंकि ये क्वालिटी में 1000 गुना बेहतर है वर्तमान टूल्स के, दूसरा प्राइस में सैकड़ों हजारों गुना कम है आज के वर्तमान। तो थोड़ा सा विजन आप अपने ऊपर वर्कआउट कीजिए, विजन क्लियर कीजिए, देन पेशेंस के साथ धैर्य जरूर रखिए, क्योंकि सहज पके सो मीठा हो, पेड़ के ऊपर पका हुआ फल, फल की मिठास और मसाले के द्वारा हुआ पके हुए फल की मिठास का अंतर आप बेहतर समझते हैं। तो महान कार्य होने में समय लगता है दोस्तों। जूम ऐप जिस पर आज आप और हम मीटिंग ले रहे हैं, 2011 में ये इसको स्टार्ट करना शुरू किया था, और 2014-15 के आसपास ये ऑन मार्केट के अंदर आई, और वायरल कब हुई, यानी कि लोग, ज्यादातर लोगों को कब पता लगा? 2019 और 20 में। और ऑन पैसिव तो 2018 में स्टार्ट हुई है दोस्तों, और आज पूरे विश्व के अंदर छा रही है। 10 लाख फाउंडर मेंबर होने जा रहे हैं, 1 मिलियन बिफोर लॉन्चिंग। ये किसी भी बिजनेस के लिए बेहतरीन खूबसूरत पल साबित होने जा रहा है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है इन इट टू विन इट। हम अंदर हैं तो सिकंदर हैं। और चलिए आज की इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में हम थैंक यू कहना चाहेंगे सबसे पहले उस ऑलमाइटी गॉड को, उस परमपिता परमात्मा को, सर्वशक्तिमान को, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और उन्हीं की वजह से आज ये ऑन पैसिव मेरी जिंदगी में आया और मेरे को समझ में आया, और मैंने इस पे थोड़ा सा कुछ समझने का और प्रयास किया। तो परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। देन हम थैंक यू कहना चाहेंगे एस मुफर्रा जी को और पूरी टेक्निकल टीम को, जिनके खूबसूरत विजन ने आज पूरी दुनिया को बदलने का जिम्मा उठाया, और उस पूरी टीम ने जिन्होंने एस सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट को, खूबसूरत टूल्स को डिजाइन करने का दम दिखाया। थैंक यू वेरी मच। देन मैं अपने इंट्रोड्यूसर, जो एवरी टाइम मैं बोलता हूँ, मिस्टर सुभाष नैन जी, जिन्होंने मुझे पहली बार इस बिजनेस की वीडियोस शेयर की और मुझे कहा, फोन भी किया, हालांकि मैंने देखा नहीं था जब उन्होंने वीडियोस भेजी, लेकिन उन्होंने फोन भी करके मुझे बोला कि सर प्लीज एक बार देखिएगा। तो अच्छा लगा, और इसीलिए धन्यवाद करते हैं तहे दिल से सुभाष नैन जी का, सभी एलसी मेंबर, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी लीडर्स का जो लगातार बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सालों सालों से लगातार आते हैं, वेबिनार्स करते हैं, और मेरे जैसे लोगों को इस ऑन पैसिव के कॉन्सेप्ट को बताने का लगातार प्रयास करते हैं। और ये प्रयास उनका, उनकी वैल्यू कई गुना तब बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि वो निस्वार्थ है, उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता उनको। थैंक यू वेरी मच सभी फाउंडर्स का जो भी आज यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का धन्यवाद। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा इस टीम बीक ऑन फायर के इस मंच का, यहाँ की पूरी कोर टीम का, ओपी वर्मा जी, सुभाष नैन जी, चंद नाम मैं ले सकता हूँ, संतोष जी, लाला वस जी, प्रशांत जी, विकास पवार जी, और बहुत सारे हमारे ऐसे सहयोगी हैं, देवराज जी, बलवीर जी, और बहुत सारे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। सभी लोगों के सहयोग से इस मंच की स्थापना की गई, और इस मंच ने आज बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियां दी होंगी। इसलिए मैं सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रेजेंटेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुभाष नैन जी को। सिर्फ प्लीज आइए, ओवर टू यू सर। नैन सर, आर यू देयर? हेलो, ओके, चलिए संतोष जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। और दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना कि हरीश सर ने इतनी सरलता से आनपीसीओ को समझाया, और सही में सर आपको सुनना हर बार एक अद्भुत अनुभव रहता है। और आज तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो वाकई में हमें इंस्पायर करते हैं। और सभी बातों का मतलब अगर हम निकालें दोस्तों, तो एक ही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आज हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है, उस टेक्नोलॉजी को हम अगर
अभी से स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा बहुत ही बेहतर भविष्य होने वाला है, जैसे सर ने बताया। और नहीं तो कल हमें जबरदस्ती इस टेक्नोलॉजी के साथ आना पड़ेगा। और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जिन लोगों ने किसी भी बदलाव को शुरू में एक्सेप्ट किया, उनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, और जिनके भी साथ जबरदस्ती किया गया, आज वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। और ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि आज आनपेसियो ने हमें फाउंडर बनने का मौका दिया है। और सच में आज का जो प्रेजेंटेशन था सर, काबिले तारीफ में जितनी भी कहूँ कम है। आज एक नया एरा आपने वाकई में क्रिएट किया हुआ है। हर बार आपको सुनना, मैं तो पुनः कहूंगा कि हर बार आपको सुनना बहुत ही बेहतरीन लगता है, लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन आज का प्रेजेंटेशन था दोस्तों। यही आनपेसिव है। हम लोग जो रोज ये जो वेबिनार ले रहे हैं किसी भी मंच पे, उसका कारण सिर्फ यही है कि जितने भी किसी भी शब्दों से कैसे भी तरीके से हमें आनपेसिव समझ आ जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, तो उसके बाद का जीवन आप देखिएगा कि वाकई में एक अद्भुत और अकल्पनीय जीवन में हम लोग यात्रा करने वाले हैं। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने वाले हैं जहां सभी बराबर होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, सभी सुखी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी संकल्पना के साथ इस विजन की, इस आनपेसी की शुरुआत हुई है। और हम सभी इसके प्राउड फाउंडर हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा बेहतरीन आज जो प्रेजेंटेशन दिया उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और मैं चलिए अ, तो टाइम भी हो गया। एक बार वर्मा जी अगर आप जी यहाँ जी पर हैं जी तो प्लीज वर्मा जी को जी इनवाइट। जी सर, जी सर। थैंक यू हरीश सर, इतनी बेहतरीन जानकारी सर हर बार आप हमें देते हो। एक मानव भलाई के लिए जो सर आप एक काम कर रहे हो, तो आने वाले अपने ऑन पैसिव के इतिहास में सर आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिया जाएगा सर। कि इतनी सर बढ़िया जानकारी सर, इतने अच्छे तरीके से जो आप हमें प्रोवाइड करवाते हो, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से मतलब जो टाइम निकालते हो सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत सर दिल की गहराइयों से पूरी टीम की तरफ से सर बधाई आपको। थैंक यू और सर, इसी थैंक तरीके से सर हमें एजुकेट करते रहना। वो कहते हैं ना कभी तो हम भी थोड़ा बहुत सीख ही जाएंगे, है ना। अरे सर तो सर बहुत बहुत बढ़िया सर, इतनी मतलब बेहतरीन जानकारी के लिए। क्योंकि सर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जिन बंदों ने टाइम पे अडॉप्ट कर लिया, उन बंदों की आज जिंदगी बढ़ चुकी है। मैंने पहले भी एक बार बताया था सर कि अजीम प्रेम जी ने, जब विप्रो के जो मालिक हैं, उन्होंने माइक्रो सॉफ्टवेयर या जो मतलब सॉफ्टवेयर की जब उन्होंने डेवलप की थी, तो अपने कुछ साथियों को जो उसकी कंपनी के जो उसकी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉइज थे, उनको उसने इकट्ठा करके उनसे 10-10 हजार रुपए लेके और उनको मतलब पार्टनर बनाया था कि भाई हम कोई नई चीज डेवलप करेंगे, उसमें आपका 10-10 हजार रुपए का एक शेयर है। बाद में उसने जब वो कंपनी आगे चली तो उसने उनको लिस्टेड करवा के एक एक शेयर दे दिया 10-10 हजार रुपए का। बताते हैं सर कि आज वो जो फाउंडर बने थे उस 10 हजार के एक शेयर से, आज उनकी मंथली इनकम 6 करोड़ रुपए है। 6 करोड़ रुपए उस 10,000 रुपए से वो अर्निंग कर रहे हैं पिछले लगभग 30 साल से। क्या अब बात है। बताओ कितनी बड़ी बात है। आज हमें जो चीज 8-9 हजार रुपए में मिल रही है, तो इसकी वैल्यू को समझियो साथियों, क्योंकि ये एक वही चीज है जो आने वाले टाइम में, वो एक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, यहाँ तो आपको उस तरह के हजारों चीजें मिलने की तैयारी चल रही है। तो आप अपनी इनकम का हिसाब लगाइए, और ये जो बेहतरीन मौका है इसको अपने हाथ से मत गवाइए, क्योंकि ये हमारे पास टाइम है जो बहुत ही कम है। चंद दिनों के बाद ये चीजें बंद हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे। आपके साथ वाला जो आपके पड़ोस में ही रहता है, वो तरक्की करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप पूछते रह जाओगे कि भाई साहब क्या था। फिर वो आपको बताएगा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया तो था भाई साहब, आपने इग्नोर कर दिया। तो फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों वो मौका हाथ से मत गवाइए, और बेहतरीन तरीके से इस मंच से जुड़िए, बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जिए, और एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम आज की मीटिंग का समापन करते हैं। तो सर बेहतरीन प्लीज। वर्मा जी,
जी एक लाइन रह गई, हाँ छूट गया। बेहतरीन तरीके से टीम बीकॉन फायर के चैनल को सब्सक्राइब यस कीजिए। यस सर, मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ कि सर आज हमने बल्कि लाइव किया है फेसबुक के ऊपर हमारा टीम बीकॉन फायर का। तो सर उन सभी मतलब साथियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक कीजिए। ओहो, Recording in progress. वर्मा जी लाइट चली गई है। सब नहीं वो चलिए